अरविंद केजरीवाल कातिल। अरविंद केजरीवाल ने मेरी बेटी मरवाई है। जगह पे इसने अनशन करा था, किसी जगह पे मेरी बेटी को मारने के लिए। क्यों नहीं सीबीआई जांच की जांच कराता वो? अबे जिस घर में से पैदा हुए उस से यहाँ पे देखने आया वो। हमें तो पता ही नहीं मेरी बेटी को मार के लाए हैं, क्या करके लाए हैं। मेरी बेटी का कातिल अरविंद केजरीवाल ने मेरी बेटी मरवाई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरीज में आपका स्वागत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर एक सनसनीखेज आरोप लगा है। उन पर एक लड़की की हत्या का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि मृतक लड़की की मां है। और जिस लड़की की हत्या हुई है वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता थी, जिसकी तस्वीर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में लगी है। केजरीवाल पर हत्या का आरोप लगाने वाली महिला ने पूरे विस्तार से कैपिटल टीवी से बात की। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता के ऊपर इल्जाम लगाया। ये एक्सक्लूसिव बातचीत हम आपको बिना एडिट किए हुए दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि ये महिला हमें मिली कैसे। दरअसल मैं नंद नगरी के पास सुंदर नगरी में रिपोर्टिंग कर रहा था। हम ये पता करने पहुंचे थे कि केजरीवाल ने जिस जगह पे भूख हड़ताल की थी वहां पिछले 5 साल में क्या बदलाव आया है। हमने जैसे ही कैमरा ऑन किया कि ये महिला आधमकी और केजरीवाल पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वो आम आदमी पार्टी की लीडर संतोष कोहली की मां है। अपना धरना दिया था और यहाँ पे बकायदा उन्होंने भूख हड़ताल किया था। नहीं मरा था वो, मेरी बेटी को खा गया अरविंद केजरीवाल कातिल। किसकी तरफ से है आप कौन? मैं मम्मी हूँ उसकी, संतोष कोहली। संतोष कोहली की मां है आप? हाँ। अंदर बैठ के बनाओ ना, मर रहा था कातिल। ये इसने मेरी बेटी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती थी, उसने साफ मना कर दिया था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, मैं जनता का काम करूंगी। हाँ। इसने मनोज सिसोदिया ने जबरदस्ती उसको टिकट दे दी बिगैर माँ बाप की इजाजत से। क्यों दी? मैं आज मनोज सिसोदिया से पूछ रही हूँ, मेरी बेटी को टिकट क्यों दी थी बिगैर माँ बाप की इजाजत से? क्या माँ बाप नहीं थे? क्यों दी थी उसने टिकट? और टिकट दी उसने 4 महीने पहले। मेरी बेटी को घोतिस क्यों करा पड़ताछी थे और फिर उसको घर से बुलवा करके क्यों मरवाया? मेरे घर में एक बंदना नाम की लड़की रुकी रात को, और भी लड़कियां थी, और सारी रात रुकी ना। मेरी एक पोती थी प्रीति, उसने कहा कि संतोष बुआ जी सो नहीं रही। वो कह रही कोई बात नहीं सो जाएगी। वो लोग सो गए। जहाँ से नीचे भी उसने कहा कि दीदी तुम्हें कौशामी जाना। उसने जब भी मना करी कि मैं नहीं जाऊंगी कौशामी। फिर रात को जहाँ रुक के सुबह मेरी बेटी सिर्फ एक ही कप उसने चाय मेरे साथ ऊपर पी है। मेरी बेटी और मेरी बड़ी वाली बेटी तीनों के साथ में उसकी भाभी नाश्ता बना रही थी। जहाँ से ऊपर चली गई, संतोष दीदी तुम्हें कौशामी जाना है। उसने 4 बारी मना करी थी कि वंदना नहीं जाऊंगी, मेरा मूड नहीं है आज जाने के लिए। कि वो कहती है कि जाओगी और तुम्हें जाना पड़ेगा। कह रही नहीं जाऊंगी। मैंने कहा क्यों, जबरदस्ती क्यों कर रही है? उसका मूड नहीं है। तब वो जबरदस्ती करके उसने मना कर दिया। मैंने उसे डांटा, भाई वंदना जबरदस्ती मत कर मेरी बेटी के साथ। फिर भी गोपाल राय की रैली थी उस दिन, बच्चों को इकट्ठा करके गोपाल राय की रैली में गई है। वहां पे भी इसने फोन करा है। वहां से वो रैली खत्म करके वहां से भी फोन कर करके 2 लड़कियां भी हैं उसके साथ, उनके सामने मना करा है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो कहती है तुम्हें तो दीदी अरविंद केजरीवाल ने बुलाया है। अरविंद केजरीवाल ने बुलाया है मेरी बेटी को, बुला करके यहाँ से एक रोटी खाई है मेरी बेटी ने आकर के। उसके बाद में इसने फोन कर दिया, गौरव नाम का लड़का है, वो मेरी बेटी को गाड़ी पे, स्कूटी खड़ी है उसकी, स्कूटी पे ले गया जनता प्लेट में पता नहीं क्या इन्होंने वो करा। कुलदीप पवार बुलेट पे लेके गया है कौशामी, पता नहीं क्या करा है। हमें तो पता ही नहीं। मेरी बेटी को मार के लाए हैं, क्या करके लाए हैं। मेरी बेटी का कातिल अरविंद केजरीवाल ने मेरी बेटी मरवाई है। हम आपको आगे की बातचीत भी सुनाएंगे, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये संतोष कोहली कौन है। जब केजरीवाल राजनीति में उतरे और जब पहली बार वो चुनाव लड़ रहे थे, तब संतोष कोहली आम आदमी पार्टी की सीमापुरी सीट से उम्मीदवार थी। संतोष कोहली केजरीवाल के सबसे करीबी सदस्यों में मानी जाती थी।
वो आम आदमी पार्टी की सबसे सक्रिय कार्यकर्ता में गिनी जाती थी, लेकिन 7 अगस्त 2013 को उनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मीडिया ने बताया कि संतोष कोहली और एक पार्टी कार्यकर्ता कुलदीप नाम का शख्स था, वो बाइक से पार्टी कार्यालय की ओर जा रहा था कि आनंद विहार के पास एक कार से उसकी टक्कर हो जाती है और इस हादसे में संतोष बुरी तरीके से घायल हो जाती है। संतोष को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। लेकिन संतोष की मां कलावती का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है, और वो किस लिए? क्योंकि इसका सीधा लाभ आम आदमी पार्टी उठाना चाह रही थी। वो कहती है कि बाइक पर दोनों सवार थे, ये कैसे हो सकता है कि एक की मौत हो जाए और दूसरे को खरोच तक नहीं आए। 2013 के बाद से वो इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाई है। हत्यारे को अभी तक सजा नहीं मिल पाई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले में सीबीआई के जांच के आदेश भी दिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। संतोष कोहली के परिवार वाले कई बार अरविंद केजरीवाल से मिले, लेकिन हर बार केजरीवाल ने उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया। किस तरह से संतोष कोहली की मां ने केजरीवाल पे हत्या के आरोप लगाए हैं, ये जरा देखिए। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरी घटना हुई है उसके पीछे कोई साजिश है? साजिश है अरविंद केजरीवाल की, गोपाल राय की, मनोज सिसोदिया की, संजय सिंह की। कोई आया मेरे पास यहाँ पे, मेरा घर कैसा हो रहा है? मेरा तो घर इन्होंने तबाह कर दिया। ये तो यहीं पे इसी जगह पे उन्होंने जगह पे इसने अनशन करा था, इसी जगह पे मेरी बेटी को मारने के लिए। 13 साल मेरी बेटी ने काम करा, उसके ऊपर तो 9 हमले हुए थे। इसके ऊपर कितने हमले हुए? राशन के लिए काम करती थी वो, आज जनता रोती है उसके लिए। तो ये तो संतोष कोहली का नाम लेकर के वो अवार्ड रखते हैं और उनके नाम पे जो है बहुत सारा कुछ करते हैं। 50,000 रुपए महीने देता, किसको देता है वो 50,000 रुपए? कौन सी बैंक में है वो 50,000 रुपए? वो दिखवाता क्यों नहीं सीबीआई जांच की जांच कराता वो, और कहता बीजेपी में कितने में बेचा संतोष को। अरे तू आके तो देख कहाँ पे हमारे पास पैसा रखा है, आके देख। आप देखो यहाँ मजदूरी करते हैं नहीं करते हैं? हमारा घर देखो पूरा है, क्या करते हैं हम? ये 10-10 रुपए का काम करते हैं, और वो जो कुछ नहीं करा, कुछ नहीं हुआ, वो साले जो है सीट पे बैठे लड्डू खा रहे हैं। उन कुत्तों के लिए पैसा दे रहा है वो, और हमारे लिए कह रहा है 50,000 रुपए। मुझे तो उसकी मम्मी पापा के लिए भेजता हूँ, उसके परिवार को भेजता हूँ। कौन सी बैंक में भेज रहा है वो? अरविंद केजरीवाल इसी घर में मर के गया बहन, इसी कॉलोनी में, और इसी लोगों ने, सबने जनता ने उसकी मदद करी। कोई ने कुछ देखा है? ये पूरा रोड उस के लिए ये गिरवा रखा था। आज वो बना बैठा है बच्चा, और जो है वो क्या कर रहा है? एक गेट वहां लगवा रहा, वो कर रहा है, ये कर। अबे जिस घर में से पैदा हुए उस डे यहाँ पे देखने आया वो। तो क्या वो वापस फिर कभी लौट के आए नहीं आया? पूछो यार, पब्लिक से पूछो। क्या भाई ये बताइए क्या बोल रहे हैं? यहाँ तो आते ही नहीं है वो, यहाँ आते ही नहीं है। लेकिन यहाँ से तो सारा कुछ उन्होंने क्या था, एनजीओ का काम। सर इधर कुछ नहीं। मेरी बेटी थी जब चलता था, अब चोर बाजारी का काम चलता है। अब जितने भी लोग का उसके साथ काम करते हैं वो पैसे लेके काम करते हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं। 49 दिन की जब सरकार गिरी थी ना, इसकी 49 दिन की जब सरकार गिरी थी, तो मैंने इसके पास फोन करा था कि अरविंद मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इसने हमें समय दिया जब ये कौशाम्बी में आ गया था, वहाँ से बंगला खाली करके भगवान दास रोड से ये कौशाम्बी में आया। हम लोग 3 जने गए थे, संतोष के पापा गए थे, संतोष की बड़ी दीदी गई थी और मैं गई थी। इसने कमरे में बिठाल के, बंद कमरे में, इसने क्या कहा? वो फाइट मेरी आनी चाहिए। इसने ये कहा था सबसे पहले बीजेपी में संतोष कोहली को कितने में बेचा है? अब ये बताओ, संतोष कोहली तो थी नहीं, इससे पूछो बीजेपी में किसने बेचा है? संतोष कोहली मैंने बीजेपी में बेची है, ये अपने घर में बंद कमरे में, और हमें कुत्तों की तरह डांट रहा था। मेरी बेटी ने आपको डांट रहे थे? डांट रहा था,
और मेरी वो जो है बोल रहा था अपनी संतोष का नाम लेना बंद करो और संतोष का नाम लेना बंद करो, नहीं तो मैं ये ऐसे कुत्तों की तरह भौंक रहा था हमारे ऊपर। ये यहाँ लेट के बना है, ये लेके आई थी सुंदर नगरी में, कलावती लेके आई थी उसे, और गौरी चौधरी के यहाँ से लेके आई थी, और इसी कॉलोनी में उसको कोई जो है जानता था उसे। मेरे घर की हालत देख रहे हो ना, देख रहे हो मेरे घर की हालत। जैसे और लोग जो पूछते हैं ना, बड़े बड़े लोग जाके कि संतोष कोहली का परिवार कैसे चल रहा है, कह रहा बहुत बढ़िया चल रहा है, 50,000 रुपए महीने मंथली भेजता हूँ मैं। तो मैं इसलिए मैं पूछा, किसी ने उससे पूछा था हमारे बारे में, तो कह रहा 50,000 रुपए महीना देता हूँ, वो लोगों ने हमें बताया। मैंने कहा है 50,000 रुपया होते तो मेरी घर की स्थिति यही होती है। मेरी बेटी को मरवा करके मुख्यमंत्री बनकर और हमारे तरफ ध्यान ना करके और हमारे पर इल्जाम लगाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने संतोष कोहली के नाम का इस्तेमाल चुनाव जीतने में किया था। वो गरीब परिवार से थी, एक कर्मठ एक्टिविस्ट थी। उसकी मौत के बाद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर में उसकी तस्वीर भी लगाई, कई बार भाषण भी दिए, लेकिन उसके परिवार वाले जब भी उनसे मिलने गए तो उसे बेइज्जत करके भगा दिया। संतोष कोहली की मां के आरोप में कितनी सच्चाई है वो किसी जांच से ही साबित हो सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि केजरीवाल संतोष कोहली जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से ही मुख्यमंत्री बन पाए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि केजरीवाल यूज एंड थ्रो की थ्योरी में बिलीव करते हैं। कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करना और फिर बाद में उन्हें बेसहारा छोड़ देना इनकी फितरत बन गई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।